चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से वो तो पॉजिटिव हैं। 97 अंक ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। और दूसरे एशियाई बाजारों पर नजर डालेंगे तो चीन को अगर छोड़ दें जो कि हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 1.25% नीचे है। बाकी सभी इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार देखिए करीब 240 अंक ऊपर हैं। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और हांगकांग के बाजार भी 248 अंक ऊपर हैं। तो यह है इस वक्त का मूड एशियाई बाजारों से। और जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे हैं। इसके अलावा जापान के बाजार पर नजर रहेगी क्योंकि जापान मई ट्रेड आंकड़ों में एक्सपोर्ट वहां पर अनुमान से बेहतर निकल कर आया। एक्सपोर्ट में 13.5% की ग्रोथ और इंपोर्ट में 9.5% की ग्रोथ देखने को मिली। तो यह है एशियाई बाजारों का हाल। अमेरिकी बाजारों पर नजर डालें तो वापस से रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले। S&P 500 और नैस्डैक फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए हैं और डाउ जोन्स में भी करीब 56 अंकों की तेजी देखने को मिली है। एनवीडिया के शेयर में तेजी जारी है और मार्केट कैप कंपनी का 3 लाख करोड़ डॉलर के पार निकल चुका है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अब माइक्रोसॉफ्ट के भी पार निकल चुका है। 2024 में अब तक अगर बात करें तो एनवीडिया के शेयर में 174% तक की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड्स में भी नरमी आई जिसके चलते बाजार को सपोर्ट मिला, बाजार की तेजी को सपोर्ट मिला। और इसके पीछे वजह ये थी कि अनुमान से कमजोर रिटेल बिक्री के आंकड़े आए जिस पर कि अमेरिकी बाजारों की नजर थी। वहां पर अनुमान से कम बढ़ोतरी हुई, 0.1% की बढ़त हुई, 0.3% की बढ़त का अनुमान था। और जब ये आंकड़े आए इसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में नरमी देखने को मिली क्योंकि जो कमजोर रिटेल बिक्री आए हैं उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी में स्लो डाउन और ब्याज दरों में कटौती के भी संकेत मिल रहे हैं, उसकी संभावना बढ़ चुकी है। और उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में नरमी आई। हालांकि वहां पर यूएस में काफी सारे इकोनॉमिक डेटा आए, मई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी आंकड़े आए जो कि बेहतर थे। 0.9% की ग्रोथ वहां पर दर्ज हुई है। लेकिन रिटेल आंकड़े कमजोर निकल कर आए जो कि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को बताते हैं और उसके चलते हमने देखा कि थोड़ी नरमी नजर आई। आज जून 3 है यूएस में और उस मौके पर हम आपको बता दें कि यूएस के बाजार आज बंद रहेंगे। यूरोप के बाजारों से भी अगर बात करें तो संकेत ठीक ही हैं। तीनों ही इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड्स 4.2% पर स्टेबल है। डॉलर इंडेक्स भी 105 के पास स्टेबल है। और ब्याज दरों में कटौती की संभावना जो बढ़ी है रिटेल आंकड़ों के बाद, उसके बाद हमने देखा कि सोने में एक तेजी आई, हल्की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। कच्चे तेल पर नजर रखिए, $85 के पार अब कच्चा तेल जा चुका है। चीन में एक मिले जुले इकोनॉमिक डेटा आए, चीन में अनुमान से बेहतर रिटेल बिक्री के आंकड़ा है लेकिन इंडस्ट्रियल आउटपुट में धीमी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन इन सबके बावजूद हमने देखा कि कच्चे तेल में तेजी आई क्योंकि हमने जैसा कि आपको कल भी बताया था कि गर्मी का समर सीजन में जो फ्यूल की डिमांड है वो बढ़ने की बात की जा रही है। इन्वेंट्री अभी भी कम है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में बढ़त है। हालांकि एनालिस्ट का मानना है कि 85 यहाँ से अपसाइड थोड़ा कम है कच्चे तेल के लिए, लेकिन फिलहाल अभी भी तेजी का रुख है और करीब करीब 1% की तेजी कच्चे तेल में कल देखने को मिली। तो ये है इस वक्त का सेंटिमेंट। अगर देखें तो ज़्यादा कुछ नेगेटिव क्यूज नहीं मिल रहे हैं, अच्छे ही संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से। नेगेटिव भारतीय बाजारों के लिए तो आज वैसे कुछ दिखाई नहीं